कई बार ऐसा क्यों होता है कि हम इतने सारे स्टेप्स लेते हैं, उसके बाद भी हम हमारे से हैप्पीनेस जो है दूरी होती है। हम अपनी लाइफ में पूरी तरह एन्जॉय नहीं कर पाते, खुश नहीं रह पाते, कितनी भी कोशिश कर लें, क्योंकि उसकी जड़ जो होती है ना हमारे माइंडसेट में छुपी होती है। हम ना लाइफ में छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा बर्डन अपने ऊपर ले लेते हैं। जिससे भी हम चाहकर भी खुश नहीं रह पाते। छोटी-छोटी चीज़ों को रिलेट ले कर के सोचते रहते हैं कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा और हैवी-हैवी फ़ील करते रहते हैं। हम एन्जॉय नहीं कर पाते, हम फुल्ली लाइफ़ अपनी जी नहीं पाते क्योंकि हम दिन-रात बस वही सोचते रहते हैं कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो इसके लिए हमें बनना होगा बेपरवाह। वैसे बेपरवाह होने से पहले हम पहले जान लेते हैं कि बेपरवाह और लापरवाह होने में बहुत बड़ा डिफ़रेंस है। केयरफ्री होने का मतलब ये नहीं होता कि केयरलेस हो जाओ, केयरफ्री होने का मत केयरलेस बिल्कुल नहीं होता। केयरफ्री का मतलब होता है कि हम उन चीज़ों को इम्पोर्टेंस दें, उन चीज़ों पर फ़ोकस करें, वहाँ पे अटेंशन दें, जहाँ पे एक्चुअली उसकी ज़रूरत हो। ना कि उन चीज़ों पे जहाँ पे हमारी इम्पोर्टेंस ही ना हो, जहाँ पे हमारी ज़रूरत ही ना हो। अगर हम चाहते हैं कि ज़िंदगी को हम एक बोझ समझ के काटने की जगह फुल्ली एन्जॉय कर सकें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम मस्त रहना और बेपरवाह होना सीखें। हाय ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, इन सब चीज़ों को ज़्यादा बर्डन ना लें और फ्री होके रहें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो पहले हमें तो केयर फ्री बनना है, ना कि केयरलेस। वैसे केयर फ्री तो आपको मैंने बताया और केयरलेस मत होने का मतलब तो ये होता है कि हम किसी भी चीज़ की परवाह ना करें, ना अपनी ड्रीम्स की, ना अपने गोल्स की, ना अपने हेल्थ की, ना रिलेशनशिप की और मतलब बेपरवाह लापरवाह हो जाएँ, नहीं लापरवाह हो जाएँ, बिल्कुल भी परवाह ना करना, उसे कहते हैं केयरलेस। तो हमें केयर फ्री बनना है, केयरलेस नहीं। पहले मैं भी बहुत सोचती थी सबके बारे में कि लोग क्या सोचेंगे, मैं ये कर रही हूँ तो ये लोग क्या कहेंगे? पर ये मैं सोचती रहती थी और कोई कुछ भी बोल देता था तो बस रोने ही लगती थी। तो हमें ऐसा तो बिल्कुल नहीं बनना है। अगर ये सारी चीज़ें मुझे पहले पता चल जाती 20 साल की उम्र में ही मैं मुझे पता चल जाती 20-22 में तो मैं शायद आज इन सारी चिंताओं से बच जाती। पर कोई नहीं, जब जागो तभी सवेरा। अगर कोई कुछ कह दे तो बस दिन-रात दिमाग में बस वही बात घूमते रहना कि ऐसा उसने क्यों कहा? लेकिन अब समझ में आ रहा है कि लोग बस कुछ दिन बातें करते हैं किसी भी टॉपिक को लेके, किसी भी चीज़ को लेके, फिर कोई और टॉपिक उन्हें जब मिल जाता है तो वो अपनी खुशी में ही मस्त हो जाते हैं और फिर भूल जाते हैं कि आपको क्या बोलना है, क्या नहीं। बस जब ज़रूरत पड़ती है टोंट बड़ कर सकते हैं बट ऐसे नहीं, तो उनकी परवाह तो बिल्कुल नहीं करनी है हमें। हैप्पीनेस के लिए सबसे बड़ा मंत्र जो है वो पहला यही है कि हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना है। अगर हमारी सेहत सही रहेगी तो हम खुश रहेंगे और हम स्वस्थ हैं तो परिवार को भी अच्छे से देखभाल कर सकते हैं, परिवार को भी खुश रख सकते हैं। तो अपनी सेहत का सबसे पहले ध्यान रखना है, प्रॉपर तरीके से डाइट लेनी है, जिससे कि हम खुद जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो खुद भी मन भी स्वस्थ रहेगा और हम खुश रहेंगे। आप मानो या ना मानो लेकिन अगर किसी दिन आप बीमार होकर चारपाई पकड़ ली, आपके जितने भी आपके अपनों की लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट होगी पर उसमें से आपके पास कोई नहीं रहेगा। तो अपनी सेहत का सबसे ज़रूरी ध्यान रखिए और सबसे ज़रूरी आपका सेहत ही है। दूसरा पॉइंट है, हर रिश्तों को बचाना ज़रूरी नहीं होता। मैं मानती हूँ कि जो रिश्ते बार-बार दुःख दें, तकलीफ़ दें, तो उनसे दूरी बनाना ही सही होता है। आप उनसे दूरी बना लोगे तो फिर खुद ब खुद आप खुश रहने लगोगे। आप उनसे दूरी नहीं बनाओगे तो वो क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, उसकी वज़ह से आपको हमेशा तकलीफ़ ही होती रहेगी। तीसरा पॉइंट है मैंने परफेक्ट बनने की कोशिश छोड़ दी। बिल्कुल भी परफेक्ट माँ, परफेक्ट बीबी इन सब के पीछे भागते-भागते मैं खुद को भूल जाती थी। लेकिन अब मुझे परफेक्ट बनने की कोई दौड़ नहीं है, मुझे परफेक्ट नहीं बनना, सिर्फ़ खुश रहना है। क्योंकि मैं अपनी तरफ से 100% देती भी हूँ काम में लेकिन कहीं न कहीं कोई न कोई कमी रह ही जाती है। तो उन चीज़ों की परवाह मैं नहीं करती अब मुझे परफेक्ट नहीं बनना है। नेक्स्ट पॉइंट है समय की बचत। देखिए पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन ज़रूरी है समय, वो वापस लौट कर नहीं आता। आप मानो ना मानो, समय बहुत इम्पोर्टेंट है, वो कभी वापस लौट कर नहीं आता, ये आप तो जानते ही होंगे। इसलिए मैं जो भी कीमती समय मिलता है, मैं उन उन लोगों को
और उन लोगों पे बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करती कि वो लोग क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। मैं खुद के बारे में सोचती हूँ, अपनी फैमिली के बारे में सोचती हूँ और ये सोच के ही मुझे बहुत खुशी मिलती है। ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना है तो बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे और ट्रस्ट में आगे चल के सारी बातें धरी की धरी रह जाएँगी और आपको यही रियलाइज़ होगा कि सही टाइम था, वो सही समय था, वो अपनी खुशियों को जो मैंने गँवा दी सब सोच-सोच के और इन सब चीज़ों का वेट मत करिए, हर छोटी-छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करिए। क्योंकि कुछ पता नहीं लाइफ का, आज हम सोए क्या पता सुबह उठे ही नहीं, तो आज का दिन आखिरी दिन ही हुआ ना, यह सोचकर जीना शुरू कर दीजिए और फिर अपने आप खुश रहेंगे आप क्योंकि खुशी जो है इसी में है कि आज क्या है, कल का सोच के तो बहुत कम ही खुश रह पाते हैं। हमारे खुश ना रहने का कारण एक ये भी है कि हम जब दूसरों से तुलना करने लगते हैं कि वो ऐसा है, वो वैसा है, वो इतना अच्छा है, वो ये कर लेता है, मैं ये नहीं कर पाती, वो इतना टैलेंटेड है, मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है। तो फिर ये भी कारण है कि हम ये सब सोच के खुश नहीं रह पाते। तो तुलना करना बंद कर दीजिए। मैं भी पहले करती थी पर तुलना करने का कोई मतलब नहीं है। तुलना करने से बस हम बेफ़ालतू की चीज़ें ही सोचते हैं और अपने दिमाग में कचरा ही भरते हैं। तो तुलना करने का कोई मतलब नहीं, सबकी लाइफ में कुछ न कुछ, कोई न कोई परेशानी होती है और सोशल मीडिया का जो दिखावा है, उस पे तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सच्चाई वो तो होती ही नहीं है। सच्चाई कुछ और ही होती है, लोग दिखाते कुछ और है। लगता है कि इनकी लाइफ कितनी हैप्पीनेस है, कितनी अच्छी है, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, वो है, पर उनकी लाइफ भी वैसी ही होगी, जैसी हमारी है। बस हम देख के सोचते हैं कि उनकी लाइफ बहुत अच्छी है, मेरी इतनी क्यों नहीं है। ये सब फालतू चीज़ें सोचते रहते हैं और फिर हम दिमाग से मेंटली डिस्टर्ब होते रहते हैं। अगला पॉइंट है गलतियाँ करना, बहुत नॉर्मल सी बात है। देखिए, पहले गलती हो जाती है तो खुद बहुत दोषी मानते हैं हम, लेकिन हमें ये समझना होगा कि गलतियाँ इंसान से ही होती हैं और गलतियों से ही इंसान बेहतर बनता है। बस इसको रिपीट नहीं करना चाहिए। इसके लिए हमें उससे कुछ सीखना चाहिए कि एक गलती को बार-बार ना करें, पर कोई गलती हो जाए तो फिर उसको उससे कुछ सीख कर आगे बढ़ना है और खुद से प्यार करना सबसे ज़रूरी है। क्योंकि जब आप खुद से प्यार करेंगे तभी लोग आपसे प्यार करेंगे और यहीं पे वीडियो करते हैं समाप्त। राधे राधे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन से पॉइंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा।